आतंकवादियों की हिम्मत और हौसले इतने पस्त हो चुके हैं कि वो अब सेना और पुलिस पर हमले से घबराने लगे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सेना पर हमला करने पर उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ेगा और इस वक्त कोई नुकसान उठाने की हालत में नहीं है और इसीलिए वो आम आदमी को अपना निशाना बना रहे हैं। आतंकवादी टारगेट किलिंग को हथियार बनाकर घाटी में फिर से अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका कनेक्शन तालिबान से सीधा सीधा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार रजनी बाला के गुनहगारों का हिसाब तो सेना जल्द ही कर लेगी और शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये हैवानियत उसी आतंकी संगठन ने अंजाम दी है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार टारगेट किलिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि इस इलाके में बड़ी संख्या में मिलिटेंट जो है वो सक्रिय है और वो एक बार फिर से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर इस हत्या के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार माना जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि टीआरएफ के जो मिलिटेंट हैं उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। टीआरएफ के आतंकियों ने ही कुछ दिन पहले कश्मीर की टीवी कलाकार अमरीन की इसी तरह हत्या की थी और ये लिस्ट काफी लंबी है। टीआरएफ का पूरा नाम द रेजिस्टेंस फोर्स है। असल में यह लश्कर तैयबा का ही एक विंग है जिसमें लश्कर के ही आतंकी ट्रांसफर किए गए हैं और यह लश्कर के सरगना के इशारों पर ही काम करता है। टीआरएफ को पाकिस्तान की आईएसआई ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बनाया और मकसद था कि आतंकी वारदातों में लश्कर का नाम ना आए। टीआरएफ जैसा नया संगठन बनाने का एक मकसद ये भी था कि युवा लश्कर और जैश जैसे संगठनों से नहीं जुड़ रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट में उनकी कमर टूट गई थी। ऐसे में कैडर मजबूत करने के लिए भी नए नाम का संगठन बनाया गया। अब यह संगठन अपनी जड़ें जमाने के लिए टारगेट किलिंग का इस्तेमाल कर रहा है। लश्कर और जैश के तालिबान कनेक्शन का ताजा खुलासा हुआ है संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में लश्कर और जैश के ट्रेनिंग कैंप खुल चुके हैं, जिनमें से कुछ पर तालिबान का सीधा नियंत्रण है। अफगानिस्तान के नंगरहार में जैश के 8 कैंप हैं। नंगरहार के 3 कैंप पर तालिबान का नियंत्रण है। कारी रमजान अफगानिस्तान में जैश का नया कमांडर है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद यूएन की यह पहली रिपोर्ट है। माना जा रहा है कि तालिबान से मदद मिलने के बाद लश्कर और जैश घाटी में फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, आपके पास वो प्लान अवेलेबल नहीं है, आपके पास वो पैसा अवेलेबल नहीं है, आप बॉर्डर क्रॉस कर नहीं आ पा रहे हैं, आपको वो सपोर्ट बेस नहीं मिल पा रहा लोकली, क्योंकि लोग अगेंस्ट हो गए हैं आपके। तो अब आप अल्पसंख्यकों को इसलिए मारेंगे, उनके पीछे आप इसलिए पड़ेंगे क्योंकि वो आपके लिए ईजी टारगेट है। आप श्रीनगर के अंदर, वैली के अंदर दिखा रहे हैं कि जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, बाकी के साथ भी ऐसा हो सकता है। यूएन की इस रिपोर्ट का अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने खंडन जरूर किया है, लेकिन अफगानिस्तान से जिस तरह मेड इन अमेरिका हथियार पाकिस्तान के आतंकियों तक पहुंच रहे हैं, उससे यह पुख्ता हो जाता है कि घाटी में सक्रिय संगठनों को तालिबान से मदद मिल रही है, जो खतरनाक है। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।